प्रकट कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं। रात में हम पे आए, रात हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र में लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। ये जहां से हमारी पार्टी कहेगी वहां चुनाव लड़ेंगे। देखिए, जहां से हमारी पार्टी कहेगी वहां से हम चुनाव लड़ेंगे। और याद कीजिए, नेताजी कहां से नहीं लड़े। नेताजी जाने कितने क्षेत्रों से चुनाव लड़े। नेताजी गुन्नौर से भी लड़े चुनाव, नेताजी फिरोजाबाद से भी चुनाव लड़े, नेताजी एटा से भी चुनाव लड़े, नेताजी मैनपुरी से भी चुनाव लड़े, शाहजहांपुर से भी लड़े चुनाव नेताजी। तो बड़ी जगह हमारे पास तो बहुत सारी सीटें हैं। आजमगढ़ से भी नेताजी लड़े चुनाव, संभल से लड़े, नहीं विधानसभा लोकसभा की बात। तो नेताजी कितनी जगह चुनाव लड़े। समाजवादी पार्टी जहां कह देगी मैं चुनाव वहां से लड़ूंगा। तो पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उससे पहले उनकी पार्टी की यानी अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। और ये बात कोई और नहीं, जनता नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अखिलेश यादव को। और ये बात पच नहीं रही है योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण के उपासक नहीं बल्कि कंस के उपासक हैं। और इसलिए कंस जैसे व्यवहार इन लोगों ने किए हैं इनकी सरकार जब थी तब की बात कर रहे हैं। आज बार पलटवार लगातार हो रहा है। प्रेम कुमार जी, आपके पास आना चाहूँगा। और ख़ासकर ये पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है अब राम से इतर कृष्ण पर आकर शिफ्ट हो गया है। क्या कहेंगे? भगवान जो हैं अब भगवान भी बदल दिए गए हैं। भगवान जो एक पारी भगवान राम की थी वो पारी यहाँ खत्म दिखाई दे रही है और कृष्ण की पारी शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे क्रिकेट में एक टीम जो है उसकी बैटिंग खत्म, अब दूसरी टीम की बैटिंग शुरू, या वही दिखाई दे रहा है। दोनों पार्टी जो है यानी समाजवादी पार्टी और बीजेपी, दोनों भगवान कृष्ण पर आकर अटक गए हैं। क्या कहेंगे? हाँ राजीव जी, राजनीति के लिए और लोकतंत्र के लिए आदर्श स्थिति तो यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता के बीच जाने के लिए भगवान का सहारा क्यों ले रहे हैं? भगवान का सहारा तो वो लेता है जो हताश और निराश होता है। अब देखिए, राम मंदिर का आंदोलन और करते हुए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना विकास किया, उसको देखते हुए ये लगा कि यही एक रास्ता है राजनीति में जिससे कि आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन हम ये मानते रहे हैं कि जब कभी भी श्री राम के सहारे चुनाव लड़ने की बीजेपी ने कोशिश की तो चुनाव की नैया जो है श्री राम कभी उनको पार नहीं लगा पाए। देखिए, पूरा राम मंदिर आंदोलन उसके विकास के लिए जरूर काम आया, लेकिन चुनाव की नैया तो जनता से बड़ा भगवान तो कोई नहीं है। लोकतंत्र में सबसे बड़े देवता मतदाता हैं और मतदाता को कैसे प्रसन्न किया जाए, वो जैसे गणेश जी लड्डू खाकर प्रसन्न होते हैं, शिव जी दूध पीकर प्रसन्न होते हैं और अलग अलग देवता अलग अलग चीजों से प्रसन्न होते हैं। तो हमारे लोकतंत्र के मतदाता कैसे प्रसन्न होंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो अब श्री राम का नाम दिखा करके मतदाताओं को खुश करने की कोशिश लगा कि जैसे ये भगवान मतदाता भगवान खुश नहीं हो रहे हैं। तब फिर श्री मथुरा जी में आ गए श्री कृष्ण के पास। फिर ऐसा हुआ कि श्री कृष्ण भगवान ने आकर के सपने में कहा बीजेपी नेता को कि योगी जी को यहां से चुनाव लड़ा दिया जाए। तो ये जो संदेश देने की कोशिश हो रही है, इसी के जवाब में अखिलेश यादव जी भी उसी ट्रैक पर चलते हुए आ गए। और अखिलेश यादव जी को लगता है कि जैसे श्री राम के नाम पर वो कह रहे हैं, हम श्री कृष्ण के नाम पर बोल सकते हैं। अब श्री अखिलेश यादव जी चूंकि यादव समाज से ताल्लुक रखते हैं और श्री कृष्ण जी के भी बारे में धारणा यही है कि श्री कृष्ण जी तो पले बढ़े यदुवंशियों के ही बीच। अलग बात है, इस डिबेट में पढ़ने की जरूरत नहीं कि वह क्षत्रिय थे कि यदुवंशी थे, क्योंकि लेकिन यहाँ तो ईश्वर को भी
भाजपाई ईश्वर श्री राम हो जाएंगे और सपाई ईश्वर श्री कृष्ण हो जाएंगे। इस रूप में बांटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप देखिए ना, सब भाषण आपने सुनाया, योगी जी का भी सुनाया, अखिलेश जी का भी सुनाया। क्या हो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण कह रहे हैं ऐसा कि जाकर के वहां चुनाव लड़िए। तो श्री कृष्ण अगर कह रहे हैं, अखिलेश जी को कह रहे हैं कि आप जो है समाजवादी पार्टी जीत रही है, योगी जी को कह रहे हैं कि जाके मथुरा में चुनाव लड़िए। तो सब कुछ अगर हम इस मान्यता पर चले कि ईश्वर ही तय करते हैं, तो चलिए ईश्वर तय करते हैं कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। अरे योगी जी चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे ये भी तय कर ले। अखिलेश यादव जी कहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कौन तय करेगा? ऊपर वाला भगवान नहीं। ये लोकतंत्र में जो धरती पर मतदाता के रूप में बैठे हुए हैं भगवान, जिनके मन मस्तिष्क पर आकर के देवता बैठेंगे और बटन दबाएंगे, तो वो निर्णय भगवान का निर्णय होगा कि एक के आंखों में आके दर्शन दे गए। मैं अखिलेश जी के शब्दों को भी देख रहा था, सुन रहा था। वो कह रहे थे कि हर दिन मुझे सपने आते। अब बताइए, दिन में सपने आते हैं क्या? क्या आप साक्षात भगवान को देख रहे थे सामने सामने? तो ये राजनीति में चुके बीजेपी वाले ने बोला है, इसलिए हम भी कुछ बोलेंगे। बीजेपी को अगर ऊपर वाले की याद आ रही तो वो कष्ट में है। अरे आप क्यों उस रास्ते पर चल रहे हैं अखिलेश जी? आप तो मतदाताओं को भगवान मानिए, मतदाताओं के मन मस्तिष्क को बदलने की कोशिश कीजिए। उनकी उन कारगुजारियों को जो कंस से भी बदतर है, जो उन कारगुजारियों को जो कंस से भी बदतर है, कि जिसमें गंगा शव वाहिनी हो जा रही है, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं लोग, दवाओं के लिए तड़प रहे हैं, रोजगार के लिए तड़प रहे हैं, महंगाई से परेशान है, हर तरह से दुखी हैं। कंस के भी राज में इस तरह से लोग दुखी नहीं होते थे जिस तरीके से अभी कंस के राज में। याद है ना राजीव जी कथा कि श्री कृष्ण जी का जब जन्म हो रहा था तो सारे छोटे जो पुरुष थे, बच्चा था, मतलब मेल बच्चा, उसको मार दिया जाता था कि कहीं श्री कृष्ण का जन्म ना हो। तो यह स्थिति थी, जबरन मार दिया जा रहा था। और यहाँ कोरोना बोल करके मार दिया गया और लाशें जो है गंगा से पट गई। वही तो कंस का राज है यहाँ पर। तो ये कंस का राज यहाँ ऑलरेडी है। तो ये किस तरीके से बात है कि मतदाताओं को जब आप भगवान मानेंगे तो आपको सब कुछ स्पष्ट और सही दिखाई देगा। ये छद्म लड़ाई है राम और कृष्ण के नाम पर। असली लड़ाई मतदाताओं के बीच, मतदाताओं के लिए होनी चाहिए, और ये राजनीति को सबक लेना पड़ेगा। ये जो मेरे राम और मेरे कृष्ण कर रहे हैं, देवता तो एक है, मेरे खुदा, मेरे गुरु नानक, मेरे जो भी दूसरे देवता है, बुद्ध, जैन, वो तो सब अपने अपने बोलेंगे, लेकिन खुदा तो अंततः एक ही है, ईश्वर तो एक ही है, गॉड तो एक ही है। वो गॉड क्या अलग अलग हो सकते हैं? अब नामों में क्या रखा है। लेकिन अगर राजनीति इस तरह से हो रही कि राम हमारे हैं, कृष्ण हमारे हैं, तो समझिए कि राजनीति पतन की ओर है। राजनीति को हम, इस लक्षण को हम अच्छा नहीं मानते राजीव जी। सही कह रहे हैं, बहुत सारी बातें आप बता रहे हैं, हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं